जय श्री राम। प्रिय राम भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि राजा दशरथ का दरबार लगा हुआ है और सबकी इच्छा के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाने के लिए मांग उठी है और मंत्रियों के बीच में चर्चा होनी है। लोग उनको कुछ बोले और उसके बाद दशरथ जी उसको मान भी गए और लोग भी सब मान गए। तो उसमें बोले मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली के सहारा पा गई हो। मंत्री लोग बोले कि आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, यानी इनको श्री रामचंद्र जी को जल्दी से युवराज बना दीजिए। कहो भूप मुनि राज करे, जोई जोई आए सोई, राम राज अभिषेक हित बेगी करो सोई सोई। राजा ने कहा श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हरसि मुनि से कहो मृदु वाणी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अनगिनत जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कई सकल विधाना, कहो रचऊं पूर्व विविध बिताना, सफल रसाल भोग फल केरा, रोपऊं भीतिन पुर चौफेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदुए सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचऊं मंजू मन चौके चारो, करो बनावन बेगी बजारो, पूजई गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करो भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजो तुरग रथ नाग, सिर धरि मुनिवर वचन सब, निज निज काजहि लाग। जो मुनि यही आयस दिन सोते ही, काजु प्रथम जनु कीना, विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गा गया वद बधावा, राम सिय तन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित प्रेम परस्पर काई, भरत आगमन सूचक आई,
भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं, ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। रामई बंधु सोच दिन राति, अन्नहि कमठ हृदय जय भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम, सुनि रसे निवासु। सोबत लख विदु बढ़त जनो, बारिद बीच बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु भी प्रकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कयो बहोरी देन बलि भागा। जय विधि होई राम कल्याणु, देव दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावई मंगल कोकिल बयनी, विदु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी माड़ी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनो, हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी से स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल गान सजाने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कल का वह प्रसंग जरूर सुनिएगा, क्योंकि अब राज्याभिषेक की तैयारी और राम को युवराज बनाने की बारी है। तो प्रभु अपने युवराज बने, राजा बने, इसमें सभी को खुशी और आनंद मनाने की जरूरत है। जय श्री राम।